हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 26 ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। और जैसा कि आपको पता है, हमने हमेशा की तरह इसमें भी हमारे 3 शॉर्ट और 3 लॉन्ग मॉडल क्वेश्चन आंसर की तरह शामिल किए हुए हैं। सो ये जो मॉडल क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। बट इसके पहले हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर से, इस पोएम से कौन कौन से इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग को लिखने में बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओ कैप्टन माय कैप्टन अबाउट द पोएट के सेक्शन में देखें तो ये 1819 टू 1892 ये लाइफ स्पैन रहा है अमेरिकन पोएट, जो कि पाइनियर्स हैं मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री में और जाने जाते हैं अपने फेमस पोइट्री कलेक्शन के लिए जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। इसके अलावा जो वॉल्ट विटमैन हैं, इनकी पोइट्री जो है वो सेलिब्रेट करती है डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ अमेरिका को। और इनके जो वर्क्स हैं वो ऑफन सिम्बलाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल एक्सप्रेशन को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये लिखी गई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के डेथ के जस्ट तुरंत बाद। ओ कैप्टन माय कैप्टन पब्लिश है 1865 में। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किसकी डेथ पर लिखी गई थी। सेंट्रल थीम की अगर बात करें तो इसकी जो सेंट्रल थीम है, ग्रीफ ओवर डेथ ऑफ अ लीडर, विक्ट्री मिक्स्ड विथ ट्रेजिडी, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन ऑफ फॉर लीडरशिप, नेशनल मॉर्निंग, सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये पोएम एक्सप्रेस करती है डीप सॉरो ओवर डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। आपको तो आंसर मिल ही गया होगा, लिंकन इवन थ्रू द नेशंस हैज़ अचीव द विक्ट्री। समरी की अगर बात करें, ये छोटी सी समरी है। यहाँ पर इस पोएम को एज इमोजरी, एज अ मेटाफर यहाँ बताया गया है। इस पोएम में जो मेटाफर है वो शीप है जो रिटर्न हो रही है सेफली फ्रॉम डेंजरस जर्नी, और उस डेंजरस जर्नी से अब्राहम लिंकन ने उसे निकाल दिया है। और जो कैप्टन है ऑफ द शिप ये रिप्रेजेंट किए जाती है, जो कि शिप यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से ड्यूरिंग द सिविलियन वॉर। इन द पोएम शिप सक्सेसफुली कंप्लीट्स इस डिफ़िकल्ट वॉयस, और जो सिम्बलाइज़ करती है यूनाइटेड नेशंस के जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी विक्ट्री को, जो कि सिविल वॉर था। हाउएवर द कैप्टन लाइज डाइड ऑन द डेक ऑफ द शिप। ही क्रिएट्स द पावरफुल कंट्रास्ट बिटवीन नेशनल सेलिब्रेशन एंड पर्सनल ग्रीफ। कह रहे हैं कि किस तरीके से जो नेशनल ग्रीफ हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। स्पीकर कॉल आउट करते हैं, कैप्टन को बार बार पुकार रहे हैं और उन्हें इस उम्मीद में पुकारते हैं कि शायद वो उठकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि अब वो डेथ हो चुके हैं, अब वो दोबारा उठ के नहीं खड़े हो पाएंगे। और अब जो जबकि लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री को, लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर वहीं कैप्टन के बगल में खड़ा है, जो कि दुख वाली सिचुएशन में है, सॉरो वाली सिचुएशन में है। और ये पोएम कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करती है डीप मॉर्निंग को ऑफ नेशंस आफ्टर लिंकन्स डेथ। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो टाइप है वो एलिजी का है। इसमें 3 स्ट्रेंजा है और लाइन 24 है। उसका जो राइम स्कीम है ए, बी बी, सी डी, ई डी, वेरीज स्लाइटली। अनलाइकली वोल्ट विटमैन की जो फ्री वर्स पोएम होती हैं, ये पोएम रेगुलर राइम और रिदम के साथ लिखी गई है, जो कि इस पोएम को और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल बना देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी इमर्जरी किस टाइप की यूज़ हुई हैं, तो दीज आर द इमर्जरीज एज यूज। द फर्स्ट इज़ द शिप, द सेकेंड इज़ कैप्टन एंड द थर्ड इज़ वॉयस। अब बात करते हैं शिप की। ये रिप्रेजेंट करती है यूनाइटेड स्टेट्स को, जो सक्सेसफुली कंप्लीट करती है सिविल वॉर को। यहाँ कैप्टन सिम्बलाइज़ किया गया है उस लीडर को जिसने गाइड किया है नेशन को थ्रू क्राइसिस, और ऑब्वियस सी बात है वो है अब्राहम लिंकन। द वॉइस की बात करें तो वॉइस यहाँ पर सिम्बलाइज़ करता है स्ट्रगल एंड हार्डशिप ऑफ द सिविल वॉर्स को। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो आगे वाले पार्ट में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सो यहाँ पर एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ हुआ है। अब एक्सटेंडेड मेटाफर जहाँ पर शिप जर्नी रिप्रेजेंटिंग द सिविल वॉर, सिम्बलिज्म में कैप्टन सिम्बलाइजेस लिंकन। रिपीटिशन की बात करें तो ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसका रिपीटिशन हुआ है। इमेजरी की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग विजुअल सीन ऑफ शिप एंड डेड कैप्टन को दिखाया गया है। कंट्रास्ट में सेलिब्रेशन वर्सेस मॉर्निंग है। एपिस्ट्रॉफी में स्पीकर एड्रेसेस द डेड कैप्टन्स डायरेक्टली है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो ओ कैप्टन माय कैप्टन है। सेकंड इज द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वॉन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है। सो ओ कैप्टन माय कैप्टन में अगर आप देखेंगे तो ये रेफरेंस किया जाता है सक्सेसफुल एंड्स ऑफ सिविल वॉर को। द शिप हैज़ वेदर एवरी रॉक, द प्राइज वी सॉट इज़ वॉन, ये सिम्बलाइज करता है नेशनल विक्ट्री को।
बट वो हार्ट ये एक्सप्रेस करता है डीप इमोशनल ग्रीफ को। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो हमें यहाँ दिखाया जाता है क्रिटिकल अपीयरेंसेस के लिए, जो कि पीजीटी और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो हियर वी गो। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एल्जिक है अमेरिकन लिटरेचर में, जो कि यूज़ की जाती है एक्सटेंडेड मेटाफर के वर्जन में और रिप्रेजेंट करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को। यहाँ पर कंबाइन है नेशनल हिस्ट्री विद पर्सनल इमोशन, और जो रिफ्लेक्ट करती है डीप एडमिरेशन अमेरिकन्स फेल्ट फॉर लिंकन। और साथ ही साथ यहाँ अगर लास्ट वाली पॉइंट देखें, ये वाली पॉइंट, तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन की जो एबिलिटी है ब्लेंड करने की सिंबोलिज्म विद पैट्रियोटिक सेंटिमेंट, ये भी दिखाई देती है हमें। और यहाँ पर क्राइसिस अंडर पावरफुल ट्रिब्यूट टू लीडरशिप सेक्रीफाइस एंड नेशनल यूनिटी, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो ओ कैप्टन माय कैप्टन डेथ पर लिखी गई है अब्राहम लिंकन की, जहाँ पर बाकी सारे लोग विक्ट्री मना रहे हैं और सर्वाइवल ऑफ द नेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं पर अब्राहम लिंकन कहीं ना कहीं उनकी डेथ के बाद वॉल्ट विटमैन शोक प्रकट कर रहे हैं। सो हेयर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपके सामने पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट व्हाई डिड वॉल्ट विटमैन रोट ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन जब लिखी गई है तो इसका इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अब्राहम लिंकन की डेथ 1865 में कर दी जाती है, जो कि शॉर्टली आफ्टर द एंड, मतलब उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई ये कविता है, जिसमें वॉल्ट विटमैन एडमायर करते हैं लिंकन को एज ए ग्रेट लीडर, जिसने गाइड किया है नेशन को थ्रू द डिफ़िकल्ट पीरियड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीज़न में। यहाँ पर पोएट एक्सप्रेस करती है बोथ नेशनल विक्ट्री एंड पर्सनल ग्रीफ दोनों को, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो अचीव करना चाहता था सिविल वॉर में, वो अचीव हो चुका है। डेथ ऑफ लिंकन हैज़ क्रिएटेड डीप सॉरो अमंग द पीपल। वॉल्ट विटमैन इसके बाद बताते हैं कि ये पोएम मौन है लिंकन की डेथ पर, जहाँ पर उनकी डेथ के बाद जो लॉस हुआ है वो लॉस कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट करता है इस लीडरशिप को, और इसी लीडरशिप के थ्रू यहाँ सिंबॉलिक फिगर दिखाया जाता है शिप्स कैप्टन द पोएट्स पोट्री लिंकन एज अ ब्रेव लीडर हु सक्सेसफुली गाइडेड द नेशन थ्रू द डेंजरस जर्नी। अब एक्सप्लेन करें अगर इस पोएम में यूज़ किए गए टर्म्स शिप और कैप्टन को एज अ सिंबोलिज्म क्या दिखाया गया है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ओ कैप्टन माय कैप्टन में शिप और कैप्टन को पावरफुल सिंबल दिया गया है। और पावरफुल सिंबल किस तरीके से दिया गया है यहाँ देखिएगा। शिप रिप्रेजेंट करती है यूनाइटेड स्टेट्स को, जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड की है अपनी डिफ़िकल्ट जर्नी ऑफ द सिविल वॉर, और कैप्टन सिम्बलाइज किया गया है उस लीडर को जिसने गाइड किया है इस कंट्री को ड्यूरिंग डेंजरस पीरियड। और उसका जो सक्सेसफुल अराइवल है शिप का, ये उस देश की विक्ट्री को उस वॉर के विरुद्ध दिखाता है। हाउएवर कैप्टन की डेथ हो चुकी है डेक पर, जो सिंबलाइज करती है लिंकन के एसेसिनेशन को जस्ट आफ्टर द वॉर एंडेड, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिंबलाइज क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बिटवीन सेलिब्रेशन एंड मॉर्निंग को। और यहाँ पर आप देखें तो नेशन ने अचीव कर लिया है अपने गोल को, और क्या अचीव कर लिया है कि देश में सिविल वॉर ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी बट द लीडर हु हैड मेड द विक्ट्री पॉसिबल, अब वो ज़िंदा नहीं है इस देश में। और यही सिंबल है जहाँ वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेस करते हैं बोथ एडमिरेशन एंड ग्रीफ को। आगे की अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिखाया जाता है कि हाउ डज़ द पोएम एक्सप्रेस ग्रीफ। सो हेयर वी गो। पोएम एक्सप्रेस करती है ग्रीफ को थ्रू इमोशनल लैंग्वेज, जो कि है रिपीटिशन एंड विविड इमेजरी में। यहाँ स्पीकर बार बार कॉल आउट करता है ओ कैप्टन माय कैप्टन, इस उम्मीद में कि शायद कैप्टन फिर से ज़िंदा हो जाए और उसकी बात को सुन ले, लेकिन ये जो रिपीटिशन है ये कहीं ना कहीं सॉरो और डिसबिलीफ को दिखाती है। पोएट खुद भी जानते हैं अपने वर्ड, अपनी चीज़ों को यूज़ करते हुए, जब वो हार्ट वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट हार्ट हार्ट, तो ये कन्वे करता है उनके इंटेंस इमोशनल पेन को भी। और इस तरीके का इमेज जहाँ पर कैप्टन डेक पर पड़ा हुआ है और शिप क्रिएट कर रहा है पावरफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉस को, जहाँ पर बाकी सारे लोग उस समुद्र के किनारे उस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पीकर अभी भी कैप्टन के बगल में पड़ा हुआ है, दुख है। और ये कंट्रास्ट दिखाता है पब्लिक सेलिब्रेशन एंड पर्सनल ग्रीफ को और इमोशनल इम्पैक्ट को, जो कि इस पोएम के थ्रू दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं वॉल्ट विटमैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं सैडनेस फेल्ट आफ्टर द लिंकन्स डेथ। आगे की अगर बात करें, सो हेयर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएम कंसीडर्ड एज एन एलिजी। तो इस पोएम को एज एलिजी क्यों कंसीडर किया जा रहा है, देखिएगा। ये पोएम इसलिए
एलिजी कंसीडर की जाती है क्योंकि ये डेथ पे लिखी गई है किसी इंडिविजुअल के, और एलिजी हमेशा ट्रेडिशनली एक्सप्रेस करती है सॉरो फॉर समवन हु हैज़ डाइड एंड रिफ्लेक्ट देयर इंपॉर्टेंस। और इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने लेमेंट किया है द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom ही एडमायर्ड सो मच फॉर हिज करेजियस एंड वॉइस लीडरशिप, और वो है अब्राहम लिंकन। पोएट यहाँ डिस्क्राइब करता है उस मोमेंट को जब विक्टोरियस शिप रिटर्न होता है, लेकिन उस शिप के रिटर्न होने पे दिखाया जा रहा है कि कैप्टन की डेथ हो चुकी है। एंड देन आफ्टर इट हैज़ मेंशन दैट दिस सिचुएशन सिंबलाइजेस नेशंस ग्रीफ आफ्टर लिंकन्स एसोसिनेशन, और ये पोएम कहीं ना कहीं ऑनर करती है उनके लीडरशिप को और साथ ही साथ सेक्रीफाइस को, और एक्सप्रेसिंग करती है उस दुख को भी कि उनकी मृत्यु के बाद चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। और इस तरीके का जो इमोशनल टोन है, ये रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट है पोएम का, जो फुलफ़िल करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल एलिजी को। आगे की अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हो जहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि डिस्कस द एक्सटेंडेड मेटाफर इन ओ कैप्टन माय कैप्टन। अब ओ कैप्टन माय कैप्टन में कौन सा एक्सटेंडेड मेटाफर यहाँ पर दिखाया गया है, सो उस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर जो सेंट्रल पोएटिक डिवाइस है, उस सेंट्रल पोएटिक डिवाइसेस में हियर सी दिस वन, जो सेंट्रल पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कैप्टन माय कैप्टन का ये एक्सटेंडेड मेटाफर है। और किस तरीके से एक्सटेंडेड मेटाफर है, जो कंपेयर करती है यूनाइटेड स्टेट्स को शिप से, जो कि डेंजरस वॉइस, जो मतलब खतरनाक समुद्री खतरे थे उससे वो बाहर आ गया है, और इस कैप्टन ऑफ द शिप सिम्बलाइज किया गया है उसे, जिसने गाइड किया है नेशन को थ्रू द डिफ़िकल्ट ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ हिज ओन। और जो फियरफुल ट्रिप रही है, इसमें पोएम रिप्रेजेंट किया करता है हार्ड शिप्स एंड स्ट्रगल ऑफ सिविल वॉर को। ये सक्सेसफुल अराइवल है शिप का, सिम्बलाइज करता है विक्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके बारे में। लेकिन इसके बाद भी ट्रेजिक ट्विस्ट ये रही है कि जब शिप किनारे आती है तो उसमें देखा जाता है कि डेक पर कैप्टन मरा पड़ा है, वो लेटा हुआ है, उसमें कोई जान अब नहीं बाकी है। और इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है लिंकन के एसेसिनेशन का, इससे जो वॉर है वो पूरी तरीके से ख़त्म माना जाता है। द मेटाफर, यहाँ जो मेटाफर है अलाउ करता है वॉल्ट विटमैन के प्रेजेंटेशन को हिस्टोरिकल इवेंट में जो विविड एंड इमोशनल वे से किया गया है। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल इवेंट डायरेक्टली, ही यूजेस सिम्बॉलिक इमेजरी that readers can easily visualize। और शिप easily और सेफली रिटर्न हो चुका है एज अ सेंस ऑफ ट्राइम्फ। इसी दौरान आप देखेंगे कि जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी चीज़ें कौन है, कैप्टन का डेथ जो इंट्रोड्यूस करता है डीप सॉरो को। अब यहाँ पे दिखाया जाए तो इस एक्सटेंडेड मेटाफर से वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेस करते हैं दोनों चीज़ें, नेशनल प्राइड एंड पर्सनल ग्रीफ को भी। और ये पोएम कहीं ना कहीं एक पावरफुल ट्रिब्यूट देती है लिंकन के लीडरशिप और सेक्रीफाइस को। एग्जामिन करिए थीम एंड विक्ट्री एंड ट्रेजिडी इन द पोएम। सो इसकी अगर हम बात करें, सी है ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है ओ कैप्टन माय कैप्टन का। अब कैसे मोस्ट स्ट्राइकिंग है, क्योंकि ये कंट्रास्ट है बिटवीन विक्ट्री एंड ट्रेजिडी का। इस पोएम में दिखाया गया है जब अनाउंसमेंट होता है कि डेंजरस जर्नी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब शिप का एक मकसद है। अब यहाँ शिप का मतलब जो हमारा देश यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, वो कहीं ना कहीं अपने मंजिल पर पहुँच चुका है। और मंजिल पर पहुँचने के बाद अब वहाँ पर सिविल वॉर ख़त्म हो चुका है, और इस मोमेंट में सभी लोग ओवर शेडोज़ हैं बाय ट्रेजिडी। जो कैप्टन है उस शिप के, वो डेक पर लेटे पड़े हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और ये डेथ कहीं ना कहीं क्रिएट करती है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को। इसी दौरान नेशन क्या करती है, सेलिब्रेट करती है विक्ट्री को और स्पीकर के मौन को, जो कि स्पीकर की डेथ हो चुकी है। बट वॉल्ट विटमैन एम्फेसाइज करते हैं कि इस तरीके का जो कंट्रास्ट है वो रिपीटेड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है। और स्पीकर कॉल आउट करते हैं कि कैप्टन होपिंग दैट ही विल अवेकन बट ग्रेजुअली रियलाइज दैट ही इज़ गॉन फॉर एवर। और उनका ये जो मिक्सचर है सेलिब्रेट करता है मॉर्निंग रिफ्लेक्ट्स हिस्टोरिकली लिंकन की डेथ को शॉर्टली आफ्टर द सिविल वॉर इंडेड। इसके अलावा एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए जो कि बहुत बारीकी से यहाँ पर बताई गई है। थ्रू दिस थीम वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेसेस ग्रेट अचीवमेंट एंड समटाइम्स बी अकम्पनीड बाय ग्रेट लॉस। और ये पोएम कैप्चर करती है दोनों चीज़ों को, प्राइड एंड सॉरो को भी, जो एक्सपीरियंस किया गया है उस देश के थ्रू। और वो देश कौन है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। उस देश के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस किया गया है उसको अपनी लाइन के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है। डिस्कस द इमेजरी एंड इमोशनल टोन ऑफ द पोएम। अब इसकी हम बात करें, सो हियर वी गो, कि इस पोएम में कौन कौन सी इमेजरी और इमोशनल टोन का यूज़ हुआ है। सो इमेजरी और इमोशनल टोन तो यहाँ पर भर भर का यूज़ हुए हैं, जो कि शेप करते हैं
इम्पैक्ट ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन को यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन यूज़ करते हैं विविड इमेजरी का और डिस्क्रिप्शन का टू मेक सिंबॉलिक जर्नी ऑफ द शिप फील रियल एंड ड्रामेटिक। जहाँ पर शिप को रिटर्न करते हुए दिखाया गया है डेंजरस वॉयज से, जो कि इमीडिएटली क्रिएट हुई है द सेंस ऑफ रिलीफ एंड सेलिब्रेशन। इस तरीके का जो शोर है वो पूरी तरीके से फिल्ड अप हो चुका है क्राउड से, बेल्स से, फ्लैग से, और उसमें दिखाया गया है शिप को काफ़ी विक्टोरियस तरीके से। बट ये जो जॉयफुल जर्नी रही है ये कंट्रास्ट करती है किस चीज़ को, ट्रेजिक इमेज ऑफ कैप्टन लैंग डेड ऑन द डेक, और ये जो पावरफुल विजुअल सीन सिंबलाइज करते हैं डेक एंड सॉरो फेल्ट बाय द नेशन, और ये रिपीटेड क्राइज जो है ओ कैप्टन माय कैप्टन का इंटेंसिफाई करते हैं इमोशनल टोन इस पोएम की लेके। लास्ट के सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखें तो ये पोएम की जो टोन होती है वो शिफ्ट होती है होप से ग्रिफ की तरफ थ्रू आउट द पोएम। कहाँ पर एट फर्स्ट देयर इज़ एक्साइटमेंट अबाउट द सॉरो सक्सेसफुल वॉयस, लेकिन जब पोएट को पता चलता है कि कैप्टन की डेथ हो चुकी है तो उसका टोन अगले ही पल बदल जाता है सॉरोफुल एंड रिफ्लेक्टिव में। और यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन यूज़ करते हैं इमोशनल लैंग्वेज का, रिपीटेशन का, विविड इमेजरी का, और अलाउ करते हैं रीडर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए विक्ट्री एंड पेन ऑफ लॉस को। और ये पोएम कहीं ना कहीं कैप्चर करती है कॉम्प्लेक्स इमोशंस सराउंडिंग लिंकन्स डेथ। एग्जाम टिप्स की बात करें तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए: एक्सटेंडेड मेटाफर, नेशनल मर्निंग, लीडरशिप एंड सेक्रीफाइस। सो आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। हमारे हार्डवर्क पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल पे वीडियो ना आए तो आप कहते हैं सर चैनल पे वीडियो बनाइए, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे क्लास नंबर 27 सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।